इम्पोर्टेंट इंडियन पर्सन्स के बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन थे, कौन कौन से ग्रेट लीडर्स थे, उनके बारे में ये चैप्टर। चलो सबसे पहले ये ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीट कर लो। फर्स्ट, आइडेंटिफाई दिस पर्सन। इस पर्सन का नेम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। ये पर्सन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। सेकेंड, विच ऑफिस डिड ही होल्ड इन द गवर्नमेंट? मतलब ये कौन सी पोजीशन पे थे गवर्नमेंट में, है ना? क्या बने थे ये? आंसर इज प्रेसिडेंट। PRESIDENT, प्रेसिडेंट। Third, National Students Day is said to be celebrated on his birthday. What is the date? नेशनल स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 15 अक्टूबर। OCTOBER। डन। We have learned that India is a country with a rich culture and heritage. ये हमें पता है कि इंडिया क्या है? एक कंट्री है विथ रिच कल्चर एंड हेरिटेज। मतलब यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे कल्चर है ना? हेरिटेज मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनों को, जो पुराने लोगों से मिली है। Now we will learn about the people of India who have helped shape the country into what it is today. अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी कंट्री को फेमस बनाया है ना? उसको चेंज किया है। ठीक है, चल पढ़ते अपन। फर्स्ट फर्स्ट पढ़ते हैं किंग्स। किंग्स में से कौन है सबसे पहले? अशोका द ग्रेट, है ना? सबसे पहले है अशोका द ग्रेट। अशोका the Great was one of the greatest king of the ancient India, है ना? जितने भी किंग्स मतलब जो बड़े किंग्स थे उनमें से एक थे ये अशोका द ग्रेट। ही वॉज द एम्परर ऑफ द मौर्यन डेनेस्टी। जो मौर्यन डेनेस्टी थी उनके ये एम्परर थे, उसके राजा थे ये। व्हेन अशोका बिकेम द किंग, जब अशोका क्या बने थे? किंग बने थे। ही वेज मेनी वॉर्स एंड एडेड मेनी किंगडम्स टू हिज ऑलरेडी लार्ज एम्पायर। उनका जो एम्पायर था, मतलब उनके जो उनके अंडर मतलब जितने भी उनके अंडर क्या कह सकते हैं, उनके अंडर जो पूरी सिटी थी, है ना, उसमें उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को ऐड किया, है ना, और बहुत सारे वॉर भी क्या करे, लड़े। After the Kalinga War, when he saw the number of people that were killed and wounded, he decided to give up the path of war
and violence and became a follower of Buddhism. जब कलिंगा वॉर हुआ, जब कलिंगा वॉर हुई थी, तब उसमें उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, किल हो रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, है ना। और बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, मतलब उनको चोट लग रही है, ज्यादा जख्मी हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, ये जो लड़ाई लड़ाई झगड़ा उन्होंने क्या करा, गिव अप कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, मतलब इस रास्ते को हटा दिया उन्होंने अपनी लाइफ से। और वो क्या बन गए, बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए, मतलब वो क्या बुद्धिज्म फॉलो करने लग गए। ठीक है। Ashoka went on to carry out a number of steps to make the lives of his subjects better. ठीक है। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करा, जिससे उन्होंने अपनी लाइफ को क्या करा, बेटर बनाया, है ना। मतलब उनके जो उनकी लाइफ को और उनके लोगों की लाइफ को क्या करा, बेटर करा। He constructed many shelters, hospitals, and roads for the common people of his country. उनकी जो कंट्री थी उनके लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या बनाया, शेल्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड रोड्स, है ना, उनके लिए ये सब बनाया। He also had the principle of Buddhism inscribed on many pillars and rocks known as the Ashokan pillars and rocks edicts. मतलब उनकी जो बातें थी वो आज भी मतलब किस पे लिखी हुई है, बहुत सारे रॉक्स पर, जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, पुराने मॉन्यूमेंट्स, पुरानी बिल्डिंग्स, उस पे इनकी जितनी भी बातें थी वो किस पे लिखी हुई है, पिलर्स पर। जितने भी पिलर होते हैं ना, पिलर या फिर रॉक्स, पत्थरों पर इनकी बातें लिखी हुई, जिसको क्या कहा जाता है, अशोका पिलर्स। ठीक है। ये किसके बारे में था, अशोका द ग्रेट। अब अपन पढ़ते हैं कृष्णदेव राय। एक और पर्सन थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय was the emperor of Vijayanagar Empire in South India. कृष्णदेव राय कौन थे, एक विजयनगर, मतलब अपन कह सकते हैं सिटी, उनके अंडर जो मतलब पूरा जितना भी वर्क था, है ना, वो उनके क्या थे, एम्परर थे। साउथ इंडिया में जो विजयनगर एम्पायर है उनके वो राजा थे। Not only was he a great ruler and warrior, he was a poet as well as a scholar. ठीक है। वो सिर्फ ग्रेट रूलर और वॉरियर ही नहीं थे, वो साथ ही साथ क्या थे, एक अच्छे पोएट भी थे, मतलब कविताएं लिखते थे, और वो स्कॉलर भी थे। अंडर हिज रूल फॉरेन ट्रेड विद द पोर्टुगीज फ्लरिश्ड, है ना। उनके रूल के अंडर ही, मतलब उन्होंने जब तक राज किया तब तक ही क्या था, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड होता है ना, मतलब जैसे बाहर से चीजों को मंगवाना या फिर बाहर चीजों को सेंड करना। कुछ भी गुड्स अपन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं। तो उनके रूल के अंडर क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश करा, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ करी इसने। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ साउथ इंडिया। वो क्या थे, साउथ इंडिया के बहुत बड़े किंग थे। ड्यूरिंग हिज reign, he improved the irrigation system in his kingdom. उनके उनके टाइम, उनके रूल के अंडर उन्होंने क्या इम्प्रूव करा, इरिगेशन सिस्टम, है ना। इरिगेशन सिस्टम मतलब जो वाटर फैसिलिटी होती है ना, उसको प्रॉपर करा, बाय बिल्डिंग डैम्स एंड कैनल्स। क्या क्या बिल्ड करके, डैम्स एंड कैनल्स। He won most of the wars he waged and expanded his kingdom vastly. उन्होंने बहुत सारे वॉर्स जीते भी, है ना। वॉर्स मतलब जो लड़ाइयाँ होती उन्होंने वो भी जीती, है ना। और उन्होंने अपनी किंगडम को बहुत ज्यादा एक्सपांड भी कर दिया था। एज अ रूलर ही वॉज लव्ड एंड एडमायर्ड बाय हिज पीपल। अब वो रूलर की तरह ही लोगों को क्या करते थे, पसंद करते थे, मतलब लोग उनको पसंद करते थे। ठीक है। और लोग उनको एडमायर भी करते थे, तारीफ भी करते थे। ठीक है। चलो एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, है ना। रिलीजियस रिफॉर्मर्स
रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब जितने भी रिलीजन्स के जो रूल्स रहते, है ना, उनको चेंज किसने किया था? ठीक है, जैसे गर्ल्स एजुकेशन की जो आइडिया था वो कौन लेके आया, मतलब गर्ल्स नहीं पढ़ेगी इसकी थिंकिंग चेंज किसने करी, है ना, इन लोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं। कबीर was a religious reformer who was born in the 16th century. कबीर क्या थे? आपने सुना ही होगा कबीर के बारे में, कबीर के दोहे, है ना। कबीर क्या थे? एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, है ना, जो जो कब पैदा हुए थे? 16th सेंचुरी में, है ना। Kabir was a poet who wrote many poems that talked about worshipping only one God who had no form. ठीक है, कबीर क्या थे? एक पोएट थे, कविताएं लिखते थे, है ना, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। वो अपनी कविताओं में किसके बारे में बात करते थे कि आपको सिर्फ एक ही गॉड को क्या करना चाहिए? वर्शिप करना चाहिए, मतलब एक ही गॉड को प्रे करना चाहिए, है ना, उनके कोई दूसरे फॉर्म नहीं है। He also spread the message of peace and harmony. वो और कौन से मैसेज को स्प्रेड करते थे? पीस और हार्मनी, मतलब लोगों में शांति बनी रहे, है ना, ऐसे मैसेज, मतलब लड़ाई झगड़ा करना सही बात नहीं है, ऐसे मैसेज वो क्या करते थे? लोगों को समझाते थे। Kabir wrote two-line poems called dohas and devotional songs called bhajans. वो और क्या लिखते थे? दोहास भी लिखते थे। आपने दोहे सुने ना कबीर के, कभी सुना होगा, है ना, कबीर के दोहे, ठीक है। वो क्या रहती थी? 2 लाइन्स की एक पोएम रहती थी, है ना, और वो और क्या लिखते थे? भजन्स भी लिखते थे, है ना। Kabir also proclaimed that everybody is equal and spoke against the evil of caste system. वो कास्ट सिस्टम के सामने भी खड़े हुए थे, है ना। कास्ट सिस्टम होता है ना, मतलब जैसे कि जो छोटी कास्ट के होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता है सोसाइटी में, उसके लिए भी वो लड़े थे, है ना। और वो क्या समझते थे कि सब इक्वल है। ठीक है, चलो अब ये जो टॉपिक है मीराबाई से अपन ये कल पढ़ेंगे। आज अपन यही एंड कर रहे हैं चैप्टर को, मीन्स टॉपिक को, क्लास को यही एंड कर रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर को रीड करो, कल अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? ओके।